अस्सलाम वालेकुम। चिकनाहट से भरे हुए बर्तन हो, मैले कुचैले जले सड़े बर्तन हो जिनको धोने के बाद आपका ड्रेन भी बंद हो जाता है, ऐसा अमेजिंग फार्मूला आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि ना तो आपका ड्रेन बंद होगा, ना आपकी मेहनत लगेगी और आपके बर्तन चांदी की तरह चमकेंगे। और इसके साथ साथ बहुत सारी और टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक्स आज की वीडियो में शामिल होंगे जो कि आपकी ज़िंदगी को आसान बना देंगे। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे ऐसे हैक्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ लेकर आई हूँ जो कि आपके पैसों की बचत के साथ साथ ज़रूरत के वक्त चीज़ भी आपके सामने होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू EMT हैक्स यूट्यूब चैनल। ज़ीरो कॉस्ट पर ऐसी सेंट्रल प्लेट बनाना चाहते हैं तो आज मैं आपको ये ट्रिक बताने जा रही हूँ कि बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पर आप भी ऐसी सेंट्रल प्लेट बना सकते हैं। इस पर समोसे रखें, पकोड़े रखें, चिप्स रखें या जो है वो आप बिस्किट रखें। इस प्लेट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो भी आपके घर में मौजूद होगी। जी हाँ जी, बच्चों का ये वाला स्पिनर आपको चाहिए जो हर वक्त आपके घर में मौजूद होता है, लेकिन इसको सिर्फ बच्चे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आज के बाद बच्चों के साथ साथ आप खुद भी इसको इस्तेमाल कीजिएगा। इस स्पिनर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो इससे स्ट्रेस भी रिलीज़ होता है, दूसरा आप बड़ी मज़ेदार किस्म की सेंट्रल प्लेट भी इससे बना सकती हैं। वो किस तरह से, आपको सिर्फ और सिर्फ डबल साइड टेप चाहिए। अगर डबल साइड नहीं है तो आप जो है वो आम टेप को भी फोल्ड करके डबल साइडेड बना सकती हैं। इस जो ये स्पिनर है, इसकी सेंटर पर जो बटन है वहाँ पर आपने इस टेप को लगा लेना है और उसके बाद आपने प्लेट ले लेनी है। प्लेट आप यहाँ पर कोई सी भी आम प्लेट ले सकती हैं, अपने डिनर सेट की ले सकती हैं। मैंने जैसे यहाँ पर ये चीनी की प्लेट इस्तेमाल की है। आप यहाँ पर छोटी बड़ी किसी भी किस्म की प्लेट ले सकती हैं और इसको सेंटर में जो आपने ये डबल साइडेड टेप स्पिनर पे लगाई थी इसको फिक्स कर देना है। और उसके बाद इसमें आप बिस्किट रखें, निम्को रखें, चिप्स रखें या रमज़ानुल मुबारक में समोसे, पकोड़े, रोल रखें या कोई भी आइटम रखें। आपकी ये सेंट्रल जो प्लेट होगी बड़ी ही खूबसूरत लगेगी। रमज़ानुल मुबारक में ये सेंट्रल प्लेट आपके बड़े काम आएगी क्योंकि बहुत सारी इफ्तारियाँ हो रही होती हैं और उन इफ्तारियों में हम चाह रहे होते हैं कि कीमती से कीमती सामान लेकर आएँ ताकि हमारी जो इफ्तारी है वो अच्छी लगे और वैसे भी हमें जो है वो नई चीज़ें इस्तेमाल करने का मज़ा भी आता है। तो आप ये छोटा सा हैक करके अपनी पुरानी चीज़ों को ही नया बना सकती हैं। इस तरह से आप जो है वो अपनी सेंट्रल प्लेट को सेट कर सकती हैं। अच्छा जी, दूसरा मैं हैक वो भी बिस्किट्स के हवाले से बता दूं। आमतौर पर हमारे घर में इस तरह से कंटेनर्स होते हैं जिनमें हम बिस्किट वगैरह रख रहे होते हैं, लेकिन होता क्या है, बिस्किट अगर पहले से सोगी हो या इसके अंदर रखे रखे सोगी हो जाते हो तो आपने करना क्या, एक छोटा सा ये काम कर लेना है। आपने नीचे थोड़े से चावल डाल लेने हैं, उसके ऊपर आपने टिश्यू पेपर रख देना है और उसके ऊपर आप चाहे तो निम्को रखें, चाहे तो ये बिस्किट रखें, चाहे तो आप जो पैकेट वाले चिप्स होते हैं वो रखिए। आपकी चीज़ें कभी सोगी नहीं होंगी और अगर वो पहले से सोगी होंगी तो वो क्रिस्पी भी हो जाएंगी। कोई आपको सेकने की ज़रूरत नहीं है, कोई और आपको हैक करने की ज़रूरत नहीं है ना। अमेजिंग सा, यूज़फुल सा ये हैक, लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा और अगर आपको फ़ायदा मिले तो मेरे साथ कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और ये सेंट्रल प्लेट तो एक दफ़ा आपने लाजमी बनाकर देखनी है, आपको बहुत मज़ा आएगा और अगर आप इफ्तारियाँ करवाती हैं तो लाजमी इस प्लेट को इंजॉय करेंगी। चलिए जी, फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट हैक जो है वो मेरा इस तरह के पाउचेस के हवाले से। आमतौर पे होता क्या है कि हमारे घर में आटे, चावल और बाज़-औक़ात घी के भी इस तरह के पाउचेस आ रहे होते हैं। होता क्या है कि इन पाउचेस का एक बेसिक सा जो है वो हैक है कि आपके पास जब ये पाउचेस आते हैं तो आपने इनका नीचे से ये कोने चेक कर लेने हैं। अगर तो ये नीचे से खुले हुए हैं तो आपकी चीज़ जो है वो, आपका पैकेट कभी भी नहीं गिरेगा। लेकिन आमतौर पर होता क्या है, पैकिंग के दौरान वो बंद रहते हैं या कहीं खुल नहीं सकते हैं। शॉपकीपर भी इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं क्योंकि उनके यहाँ बस ऐसे ही रखे हुए होते हैं। तो आपने घर में आते साथ ही एक छोटा सा हैक कर लेना है। इसकी जो ये साइड वाली ये बंद होती हैं इनको आपने खोल लेना है। उसके बाद आप इनको चाहे तो फ्लैट रखें, चाहे तो आप इन्हें स्ट्रेट खड़ा करें, आपकी चीज़ कभी नहीं गिरेगी। आप 10-15 पाउचेस भी इस तरह से साथ साथ खड़े कर लेंगी तो आपके गिरेंगे नहीं। अदरवाइज होता क्या है, एक पाउच गिरता है और बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हो जाता है और
और अगर ख़ास तौर पर आपका वो पाउच खुला हुआ है तो आपके जो है वो चीज़ ज़ाया भी हो सकती है। तो इस छोटे से हैक को खुद भी ट्राई करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके और दूसरे भी इस छोटी छोटी टिप्स से फ़ायदा उठा सके। ये देखिए जनाब, मैंने जब आपको पहले दिखाया था ये बिल्कुल इसकी साइड्स जो हैं वो बंद थी और उसकी वजह से ये पाउच जो है वो एक जगह पर टिक नहीं रहा था, बार बार गिर रहा था। लेकिन अब हमने साइड्स खोल दी हैं, इसकी एक तरह से जो है वो ये इसका फिट स्टेप जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया, मजबूत हो गया। अब ये गिरेगा नहीं, चाहे चाहे आप इसके साथ लाइन में जितने मर्जी पाउचेस लगा दें। तो अब जब भी आप इस तरह का कोई पाउच वाली चीज़ लेकर आएँ तो आपने लाजमी जो है वो इसको चेक करना है और इस तरह से उसके नीचे से खोलकर उसको सेट करके आपने रखना है, तो आपका कभी भी नुकसान नहीं होगा। आई होप ये छोटी सी टिप है आपको अच्छी लगी होगी, तो लाजमी कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अच्छा जी, ये मेरे पास है जो हमारी कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है 1/2 लीटर वाली, उसका सिर्फ और सिर्फ नीचे वाला पार्ट है, यानी जो उसका बिल्कुल पेंदा होता है वो मैंने लिया है। इसको मैं किस लिए इस्तेमाल करने जा रही हूँ, बड़ा ही ज़बरदस्त इसका भी इस्तेमाल है। होता क्या है कि हम सब के घरों में माचिस जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है। स्टिक इस्तेमाल करने के बाद बहुत सारे लोग माचिस की डिबिया में रख देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं मेरी तरह के जिन्हें उलझन होती है कि इस्तेमाल की भी चीज़ और बगैर इस्तेमाल की चीज़ एक ही जगह पर अच्छी नहीं लगती है। तो हम क्या करते हैं कि इसको इधर उधर रख देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है किचन। तो अब आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी 1/2 लीटर की बोतल होगी उसका इस तरह से आपने पेंदा ले लेना है। ये एक ज़बरदस्त सा आपका जो है वो माचिस स्टैंड भी बन जाता है और उसके साथ साथ जो है वो आपकी स्टिक्स भी इसके अंदर आप रख कर ज़ाया कर सकती हैं। ये छोटी सी टिप थी लेकिन बहुत ही यूज़फुल थी। और उसके बाद अगर आपके पास जो है वो बच्चों की कैप्स हों, बड़ों की कैप्स हों या स्वेटर जर्सियाँ हों, सर्दियों में धो लें तो बहुत सारे दिन लग जाते हैं उनको ड्राई होते होते। बाज़ औक़ात हमें इमरजेंसी में ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो आप ये छोटा सा एक हैक ये कर सकती हैं। आपने करना क्या है, कोई भी टैल्कम पाउडर खुशबूदार आपने ले लेना है, जो भी स्वेटर हो, जर्सी हो, कैप हो, उसके अंदर आपने अच्छे से उस पाउडर को लगा देना है। जो कैप होती है उसके साथ तो अक्सर ये होता है कि बच्चों के सर पर अगर ऑयल लगा दें, ऑयल के ऊपर वो कैप ले लें तो कैप में से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो वो भी इससे ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद पाउडर लगाने के बाद आपने अच्छे से सारे पाउडर को अंदर रब कर देना है और उसके बाद कोई भी गीला कपड़ा ले लें, ड्राई कपड़ा ले लें, टिश्यू पेपर ले लें, या अगर आपके पास जो है वो कोई भी वेट टिश्यू पेपर है तो वो ले लें। कोई भी चीज़ लेकर आपने उसको क्लीन कर लेना है अब अंदर बाहर हर जगह से। और आपकी जो टोपी होगी, आपका स्वेटर होगा, वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप इस्तेमाल कर सकती हैं और सर्दियाँ ख़त्म होने के बाद आप उनको आराम से वॉश कीजिए। तो ये छोटी सी टिप है लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और जब ज़रूरत पड़े तो आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। कपड़ों के साथ भी आप हैक कर सकती हैं। बाज़ कपड़े भी ऊनी इस तरह के होते हैं कि उनको हम बार बार वॉश नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास स्पिनर नहीं होते हैं तो वो कपड़े वॉश नहीं करते हैं। तो आपने ये छोटा सा हैक कर लेना है कि पाउडर लगाकर उसको क्लीन कर लें, उसको थोड़ी देर धूप में फैला दें या वैसे ही हवा में फैला दें और उसके बाद उस कपड़े को आप इस्तेमाल कर सकती हैं। सर्दियों में अक्सर लोगों के पाँव जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं, उंगलियों में फंगस लग जाती है। तो उन सब लोगों के लिए आज की ये एक टिप काफ़ी है। वो ये आसान सी आजमूदा टिप को ट्राई करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उनके ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आपने करना क्या है, कोई भी टूथपेस्ट ले लें, महंगी टूथपेस्ट ज़रूरी नहीं है, कोई भी टूथपेस्ट आप ले सकती हैं। कोशिश कीजिएगा वाइट टूथपेस्ट हो और उसके बाद जो है वो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो है वो टूथपेस्ट का लिया है, उसमें 1/4 टीस्पून जो है वो मैंने बेकिंग सोडा डाला है। इनको अच्छे से आपने मिक्स करना है। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करती जाएंगी एक लिक्विडी सी फॉर्म में आता जाएगा। ये मैं आपके सामने ही सारा कर रही हूँ। ये आप देखिएगा, पहले ये हार्ड होगा, उसके बाद जो है वो ये लिक्विडी सा खुद ब खुद हो जाएगा। कोई ऑयल, कोई पानी, कोई भी चीज़ आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, जब ये लिक्विड ही हो गया है तो आपने क्या करना है, इसको आपने ट्राई कर लेना है। रात को सोते वक्त कर लें, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप दिन में भी इसको ट्राई कर सकते हैं। पाँव के जो नीचे आपका तलवा होगा वहाँ पर आपने इसको लगाना है। लगाने के बाद टिश्यू पेपर लगा लें या आप जो है वो इसको पैड पे या किसी भी चीज़ पे लगाकर पाँव के नीचे इसको फिक्स करके सॉक्स पहन लीजिए। आधे घंटे के लिए पहन लीजिए कम से कम, या ओवरनाइट छोड़ दीजिए। सुबह को एक ही दफ़ा के इस्तेमाल से आप देखेंगे
जाएंगी। आपके पाँव अगर ड्राई हैं, डैमेज हैं, फंगस वाले हैं तो वो भी ख़त्म होगी, और अगर क्रैक हील्स हैं उनमें भी आपको वाजिया फ़र्क नज़र आएगा। तो लाजमी इस टिप को भी ट्राई कीजिएगा। और ये वाला जो है कि नहीं, ये मेरा बड़ा फेवरेट है। मैंने 1 साल पहले इसको ट्राई किया था और मैं अब आपके साथ इसके फ़ायदे शेयर करने जा रही हूँ। ये मैंने क्या किया था, जो हमारा स्टील स्क्रबर होता है जिसके साथ हम बर्तन, कूची होती है जिसके साथ हम बर्तन मांजते हैं, उसको मैंने सॉक्स के अंदर डालकर उसके ऊपर ये पिन्स लगा दी थी। स्कार्फ पिन्स है, इसमें सिलाई वाली पिन्स हैं, और सिलाई जो मशीन होती है उसके वाली सुइयाँ भी इसके अंदर मैंने फ़िक्स की हुई हैं। इसका मुझे फ़ायदा क्या है, इसके मुझे बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं सब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आज ही की वीडियो में। सबसे बड़ा फ़ायदा तो मुझे इसका ये है कि जो भी चीज़ मुझे चाहिए होती है मेरी ड्रॉ के अंदर होती है, मैं फ़ौरन से पहले उस चीज़ को निकाल कर इस्तेमाल कर लेती हूँ। ढूंढने की टेंशन ख़त्म है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो भी चीज़ें मैंने इसके अंदर फ़िक्स की हुई हैं सारी की सारी शार्प हैं, तेज़ हैं, उनको जंग नहीं लगता है। तीसरा, अगर मैं जंग वाली सुई भी मैंने इसके अंदर एक डाली हुई है, उसका जंग जो है वो तकरीबन ख़त्म होने के करीब है। यानी अगर जंग वाली सुई भी आप इसके अंदर रखेंगे तो उसका जंग ख़त्म हो जाएगा, और जो पहले से मौजूद सुइयाँ होंगी उनको जंग नहीं लगेगा। यानी अगर आप न्यू परचेज करके लाती हैं और इसके अंदर फिक्स कर देती हैं तो उनको कभी जंग नहीं लगेगा, और अगर जंग वाली डालेंगी तो उसका जंग आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो जाएगा। है ना कमाल की टिप। तो लाजमी आपने इस टूल को, इस हैक को, इस छोटी सी टिप को ट्राई करना है, आपको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। जो हम सुइयाँ ढूंढते रहते हैं, स्कार्फ पिन्स ढूंढते रहते हैं, ढूंढने की टेंशन भी ख़त्म है, और जो है वो सुइयाँ हमारी सेफ़ भी रहती हैं, पिन्स हमारी सेफ़ भी रहती हैं। अच्छा जी, अगर आपके पास भी हैं ऐसे जले सड़े बर्तन और ऊपर से है रमज़ानुल मुबारक, क्योंकि रमज़ान शरीफ में होता क्या है कि बहुत सारी अफ्तारियाँ होती हैं, बहुत सारी दावतें होती हैं, तो बर्तनों का अंबार तो हर घर में होता है, हर घर में दावतें चल रही होती हैं। तो अब ऐसे ग्रीसी जले सड़े बर्तनों को धोने की टेंशन आपकी आज की वीडियो के बाद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ऐसी अमेजिंग सी टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि इसको इस्तेमाल करके आप खुद चौंक जाएंगी, हैरान रह जाएंगी। अच्छा जी, पहले तो आप देख लें, ये जो है वो गैस जो है वो एकदम से जो है वो तेज़ आई थी, और उसके बाद जो है वो बर्तन की हालत ऐसी हो चुकी है। मैं इसको मांजने जा रही थी, धोने जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ एक टिप शेयर की जाए और मैं खुद भी इसको ट्राई कर लूँ, क्योंकि मैं पहले भी इसको बहुत सा दफ़ा ट्राई कर चुकी हूँ। रमज़ानुल मुबारक में तो अक्सर मैं जब दावत होती है तो उसके बाद यही टिप ट्राई करती हूँ कि जो भी डिश वॉश लिक्विड हो, लिक्विड नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, यहाँ पर आप सर्फ ले सकती हैं, यहाँ पर आप कोई भी सोप ले सकती है। उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, टूथपेस्ट हर घर में मौजूद होती है, टूथपेस्ट आपने टूथपेस्ट ले लेनी है, वो इसके अंदर डाल लेनी है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये थोड़ा सा लिक्विडी सा हो जाएगा। ये लिक्विडी अभी हमारा पूरा काम नहीं हुआ है, इतने से हमारे बर्तन तो क्लीन हो जाएगा, लेकिन होगा क्या कि जो हम ग्रीसी बर्तन धोएंगे, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में पकोड़े समोसे वाली हमारी प्लेटें होती हैं, हमारी कढ़ाइयाँ होती हैं, हमारे फ्राई पैन होते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, जब हम उनको वॉश करते हैं तो हमारा ड्रेन बंद हो जाता है ग्रीस की वजह से। तो आपने क्या करना है, एक छोटा सा काम कर लेना है। कोई गर्म पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बेकिंग सोडा आपके घर में मौजूद होगा, आपने 1 चम्मच जो है वो बेकिंग सोडा डाल लेना है 1 कप पानी में, और उसको अपने ड्रेन में बहा दें, तो आपका ड्रेन कभी भी बंद नहीं होगा ग्रीस की वजह से। लेकिन अब इसी रेमेडी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, इस टिप के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने थोड़ा से पानी में बेकिंग सोडा थोड़ा सा मिक्स किया और इसके अंदर डाल के इसको थोड़ा सा और लिक्विडी बनाया है। लिक्विडी बनाने के बाद अब इसको अच्छे से मैं बीट करूँगी ताकि सब चीज़ें यकजान हो जाएं। जब सब चीज़ें यकजान हो जाएंगी तो ये कमाल का मेरा फार्मूला बन चुका है, जो बग़ैर मेहनत के, बग़ैर रगड़े, बग़ैर घिसे, बग़ैर कूचा लगाए जो है वो मेरे बर्तनों को क्लीन करेगा। सिर्फ़ और सिर्फ आप स्पंज के साथ इस फार्मूले को अपने जले सड़े काले स्याह और ग्रीसी बर्तनों पर लगाएं तो आपके बर्तन मिनटों सेकंडों में चमक उठेंगे। कोई गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर बता रही हूँ, कोई आपको रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको घिसने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कमाल का शानदार ये फार्मूला है, तो एक दफ़ा आपने ट्राई लाजमी इसको करना है, बड़ा आपका फ़ायदा हो जाएगा।
अच्छा जी, ये सॉस पैन आपके सामने था, कैसे नीचे से बिल्कुल काला हो चुका था। मैंने बताया गैस एकदम से तेज़ आई और उसकी वजह से ना सिर्फ इसके बाहर से ये सारा इस तरह से जल चुका था, काला हो चुका था, बल्कि अंदर से भी इसकी हालत काफ़ी ख़राब है। अब ये देखिए, मैंने हल्का सा उसको लगाकर जस्ट स्पंज के साथ जो है वो स्टील स्क्रबर के साथ लगा लें या स्पंज के साथ भी लगा लेंगे तो इनफ होगा। और उसके बाद आप देखें, ये सारी कालस जो थी, जो सारा उसका स्याहपन था, वो सारा खुद ब खुद उतरना शुरू हो चुका है। अंदर से ये काफ़ी ड्राई भी हो चुका है, सूख चुका है। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। डालने के बाद जो है वो मैं इसके अंदर भी यही फार्मूले के साथ इसकी क्लीनिंग करने जा रही हूँ। तो आप जो है वो अपने रमज़ानुल मुबारक में नॉर्मल रूटीन के बर्तन भी इस फार्मूले के साथ धो सकते हैं। और ख़ास तौर पर अगर आपके घर में दावत है तो यह फार्मूला लाजमी बनाइए। कोई चीज़ आपको बाहर से परचेज़ नहीं करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें घर पे होंगी। और ये देखिए, मैं आपको हाथ दिखा रही हूँ। ऐसे काले स्याह बर्तन मांजने के बाद, साफ़ करने के बाद आपके हाथ अक्सर काले हो जाते हैं, नाखून काले हो जाते हैं, लेकिन मेरे हाथ बिल्कुल क्लीन है, साफ़ हैं और मेरा सॉस पैन भी साफ़ हो चुका है। तो है ना कमाल की टिप। अच्छा, ये कप देखें, कप के अंदर ऑयल था, क्योंकि बचा हुआ ऑयल मैंने इसी में निकाला था। और उसके अंदर भी हम यही फार्मूला डालेंगे और जस्ट इसको चम्मच के साथ ही, यहाँ मैंने स्पंज भी नहीं इस्तेमाल किया है, आप देख सकते हो, स्पंज भी नहीं इस्तेमाल किया, चम्मच के साथ ही मैंने उसको जस्ट उसकी दीवारों पे लगाया और इसको ऐसे हिलाया है और सारी ग्रीस उतर चुकी है मिनटों सेकंडों में। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि ये ग्रीस जाकर हमारे ड्रेन को बंद नहीं करेगी, फ़ौरन से गटर में चली जाएगी, फ़ौरन से जो है वो ये हमारे घर से निकल जाएगी, आपका कोई नुकसान नहीं करेगी। आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, आपके टाइम की भी बचत है, आपके वक्त की भी बचत है, आपकी मेहनत की भी बचत है। और ये देखिए जनाब, मिनटों सेकंडों में हमारा सॉस पैन जो है वो चमक उठाया है, जो कि पहले काला स्याह था, जला हुआ भी था और अंदर से जो भी हालत भी आपके सामने थी कि वो कैसे अंदर से भी ख़राब हो रहा था। तो आपने इस कमाल की टिप को लाजमी से ट्राई करना है, आपका बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। और कप भी आप देख सकते हो, कप भी अंदर से बिल्कुल क्लीन हो चुका है, उसके अंदर जितनी भी चिकनाहट थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है। और सॉस पैन भी आपके सामने है, कैसे चांदी की तरह चमक रहा है। तो लाजमी इन छोटी छोटी टिप्स को ट्राई करें और दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। अच्छा जी, ये एक और टिप मैं आपके साथ शेयर कर दूं, ये भी बड़ी कमाल की है। बाज़ों का जल्दी में हम चावल निकालते हैं, बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं, उन्हें वापस थैली में डालना हो, अगर आपके चावल जो है वो थैली में, पाउच में ही है इस तरह से, तो इनको आप किस तरह से आसानी से मिनटों सेकंडों में डाल सकती हैं। आपके घर में जो है वो खाली जो दवाई की, मेडिसिन की बोतलें होती हैं, उनको काट कर आप इस काम के लिए रख लीजिए और उसके बाद जो है वो हाथ से डालें, चम्मच से डालें या वैसे ही इनको उंडेल कर भी आप डाल सकती हैं। मिनटों सेकंडों में आपके जितने भी जो एक्स्ट्रा चीज़ निकली होगी, दालें हो, चावल हो, सर्फ हो, कोई भी चीज़ हो, आप इस तरह से डाल सकती हैं। और उसके बाद में इसी थैली को आप पाउच किस तरह से बना सकती हैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए जनाब, मैंने सारे चावल अंदर डाल लिए। अब यही जो बोतल का, जो ये मैंने मेडिसिन की बोतल का पार्ट काटा हुआ है, इसी को आपने अंदर लगाकर इस तरह से अच्छे से फिक्स कर लेना है। चाहे तो टेप के साथ कर लीजिए, चाहे तो जो है वो मेरी तरह रबड़ बैंड के साथ कर लीजिए। रबड़ बैंड का ये फ़ायदा होगा कि जब आपने नेक्स्ट शॉपर या पाउच इस्तेमाल करना होगा, पैकेट इस्तेमाल करना होगा, तो इससे उतार कर आप उस पर बड़े आराम से लगा सकती है। तो ये रबड़ बैंड के मैंने 2 बल दिए और उसके बाद जो है वो ये मेरा ज़बरदस्त सा पाउच बन चुका है। अब मैं इसमें बड़ी आसानी के साथ जो है वो चीज़ को महफूज कर सकती हूँ। ये देखिए जनाब, इसका ढक्कन लगाया। अब हमें जितनी चीज़ चाहिए होगी एक तो उतनी निकलेगी। ये काम आप सर्फ के पैकेट के साथ तो लाजमी करें, आपका बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। सर्फ आपको जितना चाहिए होगा उतना ही निकलेगा, ज़्यादा सर्फ नहीं निकलेगा। और अगर ज़्यादा सपोज चीज़ निकल भी आती है तो वापस डालनी भी इसमें आसान हो गया। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।